एक कमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जो करियर है इसके बारे में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सुनी है। मतलब इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा, ऐसा लोगों का कहना है। या फिर मे भी हो सकता है कि आपको जॉब ही ना मिले। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर पूछा है कि सर अगर ऐसी सिचुएशन है और मैं फ्रेशर हूँ तो मैं अगर BIM जो है उसमें अगर रेविट या फिर रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है अगर वो मैं सब चीज़ें अगर सीख लेता हूँ तो क्या मुझे फ़ायदा हो सकता है। अब इस चीज़ को मैं मेरे करियर के साथ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था उस अगर मैं यहाँ पर चीज़ बता दूँ तो मैंने ऑटोकैड ऑलमोस्ट 2000 मैं कहूँगा कि 6-7 में मैंने ऑटोकैड सीखा था। जी हाँ, 2006-7, जबकि मेरा मतलब मान लीजिए मैं शायद 7वीं में था तब। ठीक है, 6ठी या फिर 7वीं में था, उस वक्त मैंने ऑटोकैड सीखा था। और उस वक्त आपको शायद पता होगा जो 2000 से 2010 तक का टाइम था, यहाँ पर सिर्फ ऑटोकैड का ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उसके बाद फिर 3ds मैक्स, देन हम कह सकते हैं बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर मार्केट में आकर और उन सब चीज़ों का क्रेज़ बढ़ गया। अब ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी XYZ सॉफ्टवेयर को सीख लूँगा उसके बाद मेरा करियर ईजी हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। सिंपल है, आपका जो थिंकिंग है या फिर आपकी जो सोच होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। टाइम के साथ आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। ठीक है, आज की डेट में रेविट या फिर BIM ये बहुत चल रही है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन एक समझना होगा कि एक ज़माने में ऑटोकैड भी बहुत ज़्यादा पीक पर था, लेकिन अब हर एक व्यक्ति को ऑटोकैड के बारे में पता है। इसी तरह आने वाले 5-6 सालों में या फिर एट मैक्स 10 सालों में जो BIM का क्रेज़ है वो भी हर स्टूडेंट जो है पास आउट होने वाला, वो हर व्यक्ति हर स्टूडेंट वो कोर्स कर लेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिमाग से निकालनी है कि मैं ये चीज़ अगर सीखता हूँ तो मेरा करियर जो है वो इजी बन जाएगा। देखिए, आज हमारे इंडिया में हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, मैं सिर्फ सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर किसी भी फील्ड को यहाँ पर अगर उठाता हूँ तो कंपटीशन होने ही वाली है। इस चीज़ को आपको सबसे पहले आपके माइंड में एक्सेप्ट करना है, बिकॉज अगर आप कंपटीशन से भागोगे तो एक चीज़ तो है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ना ही आपको मतलब कोई भी स्ट्रीम आपके लिए फ़ायदे की नहीं है। हर चीज़ में अगर आप आज की डेट में अगर चाय भी बेचना चाहते हैं तो उस केस में भी एक ही सिटी में आपको कितने अच्छे ब्रांडेड चाय की दुकान मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा काम कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम एक स्मॉल बिजनेस से भी बात करें या फिर बड़े बिजनेस की भी बात करें तो हर बिजनेस में आज के डेट में या फिर हर जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है कि कंपटीशन आपको मिलेंगे, फिर चाहे आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अच्छा कंपटीशन होने वाली है तो फिर मैं ऑटोकैड नहीं सीखूंगा, रेविट नहीं सीखूंगा, 3ds मैक्स नहीं सीखूंगा, स्केचअप नहीं सीखूंगा, ये बात नहीं है। आपको टाइम के साथ हर एक चीज़ सीखनी होगी। अगर मैं मेरी बात करूँ, देखिए मैंने स्टार्ट किया था ऑटोकैड से, लेकिन आज मेरा जो मोस्ट ऑफ द वर्किंग होता है, मैं सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेरे जो विथ मटेरियल साइट के जो भी काम है वो मैं रेविट में करता हूँ, रेविट सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3ds मैक्स में मैं काम करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ मुझे भी सॉफ्टवेयर सीखने पड़े। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है, जो कि मैंने जितने भी मेरे करियर रिलेटेड वीडियो है उसमें बताया था कि आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है, वो ये कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है फिर या फिर कोई भी फील्ड हो। ठीक है, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मेडिकल फील्ड हो, फिर चाहे आप एडवोकेट हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है जिससे कि आप एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाओ। मैं सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टेबल, यानी एटलीस्ट आप इतना कमा सको कि आपका घर का जो खर्चा है वो निकल जाए। तो वो चीज़ हर फील्ड आपसे डिमांड करती है। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में ये जो टाइम है ये 5 साल का हो, कुछ लोगों के लिए 10 साल का हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ 2 साल का हो। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हो, किस सिटी में आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपका वर्किंग कर रहा है और आप किस वे में वर्क कर रहे हो। अब मान लीजिए मेरा अगर एग्जांपल दूं तो ये मेरा खुद का बिजनेस है, कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पर मुझे अपने तरीके से जो भी मेरा सिटी है, वर्किंग सिटी है, यहाँ पर टाइम लगेगा मुझे ऊपर आने में या फिर सक्सेसफुल बनने में या फिर स्टेबल होने में। इसी तरह अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हो, आपका चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले, अच्छा पेमेंट मिले, सैलरी मिले, तो ये एक दिन में या फिर एक साल में होने वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो भी टाइम होगा आपसे वो फील्ड डिमांड करेंगी, वो आपको देना ही है।
अब एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ गारंटीड है, वो मैं आपको बता दूँ। अगर मान लीजिए, एक मैंने बहुत अच्छा मतलब कोट पढ़ा था कि मान लीजिए अगर आपके फेवर में कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है, मतलब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो और वो होती है कोशिश। तो यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ, आपको सभी सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए और सिर्फ आपको कोशिश करनी है। बस ये जो कोशिश रहेंगी, हमें किस चीज़ में कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश कुछ एक दिन की या एक साल के लिए नहीं करनी है। ये कोशिश में भी हो सकता है 5 से 10 सालों के लिए भी करनी पड़े। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो एक राइट वे में, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये सबसे पहले आपका डिसीजन ज़रूरी है कि आप किस फील्ड में स्ट्रगल करना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट में भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट का जॉब या फिर किसी कंपनी के लिए काम करना। अब कंपनी में भी डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप फील्ड वर्क करना चाहते हो, ऑफिस वर्क करना चाहते हो, उसमें भी कई चीज़ें हैं डिवाइडेड कि क्या आप सिर्फ आरसीसी डिज़ाइन करना चाहते हो, क्या आप सिर्फ एस्टिमेट या फिर वैल्यूएशन करना चाहते हो, या फिर आप 3D वर्क जो होते हैं वो करना चाहते हो, यानी 3D मॉडलिंग BIM में होता है ये सब चीज़ें, तो ये करना चाहते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो आपको टाइम लेना होगा और टाइम लेके ये चीज़ समझनी है कि मैं अगले 10 साल तक किस चीज़ में स्ट्रगल करना प्रेफर करता हूँ। बिकॉज क्या होता है, अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर देखा जाए तो ठीक है, मेरा एजुकेशन 2014 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, 17 में डिग्री कंप्लीट हुई, लेकिन जो मेरा वर्किंग था ऑलमोस्ट 2015 से ही मैं कंसल्टेंसी का वर्क कर रहा था। तो अगर वहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मुझ में बहुत सी चीज़ें एज अ प्रोफेशन बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुई है जिसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप स्ट्रगल किस फील्ड में करना चाहते हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग के किस स्पेसिफिक सेक्टर में करना चाहते हो। बस एक चीज़ है कि ये करते वक्त आपके दिमाग में यही बात रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये स्ट्रगल कैसे करनी है, इसके बारे में आपको किसी एक्सपर्ट से, मैं ऑनलाइन बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन मिलकर फेस टू फेस बात करनी होगी उस फील्ड के एक्सपर्ट से। अब मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ BIM के रिलेटेड, तो BIM में जो भी आपके पहचान में है उनसे आप एक बार मिलिए, उस फील्ड में क्या चैलेंजेस है, आज के डेट में क्या सिनारियो है, ये सब चीज़ें आपको उनसे जाननी होगी, मतलब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी है। जब ये सब चीज़ें हो जाए तो उसके बाद अब आपको पीछे नहीं हटना है, कंटिन्यूसली उस फील्ड में आपको उतना टाइम देना ही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप फेल भी हो जाते हो, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए अगर आप फेल भी हो जाओगे तो आप फिर भी कुछ ना कुछ कमा सकते हो। बस मे भी एक चीज़ होंगी, फेलियर का मतलब क्या हुआ, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक आपको अर्निंग ना मिले, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एक चीज़ की गारंटी देता है कि आप भूखे नहीं रहोगे अगर आपके पास एक ही स्ट्रीम का, एक ही सेक्टर का आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सॉफ्टवेयर सीखने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बस वो स्ट्रगल कम हो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करना है, ये एक्सेप्ट करना है, और किस चीज़ में स्ट्रगल करना है ये आपको खुद को खोजना है या फिर ढूंढना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।